अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल और डाटा साइंस के बारे में। आईपीएल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है और नेम से तो आपको यही लग रहा होगा कि ये वीडियो शायद इंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स के हवाले से है, लेकिन आज का वीडियो बेसिकली एक एजुकेशनल टॉपिक पर है, लेकिन हम इसको आईपीएल और डाटा साइंस के साथ रिलेट करेंगे। डाटा साइंस और आईपीएल का क्या ताल्लुक है, किस तरह आईपीएल के अंदर डाटा साइंस को इस्तेमाल करके एक अच्छी टीम बनाई जा सकती है। मैं हूं आमिर ज़ीशान और आज हम बात करने वाले हैं डाटा साइंस पर। डाटा साइंस क्या होता है जी? सबसे पहले डाटा को समझिए। डाटा आपके पास सिंपल क्या है, आप दिन में कितना चलते हैं ये एक डाटा है। आप दिन में वॉक कितनी करते हैं, आप सोते कितना, आप खाते कितने दिन में, ये सब कुछ एक डाटा है। अब डाटा साइंस के अंदर होता है कि बेसिकली आप किसी भी काम के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक्टिविटी के लिए एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को अरेंज किया जाता है और देन आप क्या करते हैं, उस डाटा से कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। दोस्तों, ये डाटा दो किस्म का होता है, एक यूजफुल डाटा होता है और एक नॉन यूजफुल डाटा होता है। अच्छा, यानी एक फायदे वाला डाटा है और दूसरा वो डाटा है जिसका कोई फायदा नहीं है। अब यूजफुल डाटा क्या हो सकता है? यूजफुल डाटा मानो इस सूरत में, अगर आप जिम करते हैं तो डेफिनेटली आप रोजाना अपनी डाइट के अंदर कैलोरीज के हिसाब से अपनी डाइट लेंगे। अब वो जो आप डेली कैलोरीज को काउंट करके ले रहे होते हैं और आप एक्सरसाइज का, ये जिम का जितना टाइम है, आप दोनों को डाटा कलेक्ट करते जाएंगे और 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको एक यूजफुल उसका रिजल्ट निकल जाएगा। इस तरह अगर आप रात को सोते हैं तो आप कभी 4 घंटे सोते हैं, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे। अगर आप ये रोजाना अपना स्लीपिंग टाइम नोट करते जाएं तो आपके लिए एक डाटा है। अब 1 महीने के बाद आप अपना एक तो स्लीपिंग जो टाइम है उसका एवरेज निकाल सकते हैं, वो एक यूजफुल डाटा बन जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को कितनी स्लीपिंग की ज़रूरत है, यानी कितना स्लीपिंग टाइम आपकी बॉडी रिक्वायर्ड करती है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मानो आपकी 5 घंटे में नींद पूरी होती है, 6 घंटे में आप सोने के बाद आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, या 7 घंटे सोने के बाद आपकी बॉडी अच्छा फील करती है। तो ये सारा कुछ क्या एक डाटा है। अब इस तरह डाटा जो है और बहुत सारे तरह पे यूज़ होता है, जैसे एक बच्चे के रिजल्ट को कंपाइल करते हैं, मुख्तलिफ उसके हर सब्जेक्ट के डाटा निकाला जाता है, इसमें इतने मार्क्स है, इसके इतने मार्क्स है, इसके इतने मार्क्स हैं। तो यहाँ से भी आप डाटा लेते हैं। इसके बाद ये डाटा जो है ये और तरह से भी यूज़ होता है। लेट्स से जब कभी इलेक्शन होते हैं तो सर्वे किया जाता है कि कितने लोग, कितने % लोग जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कितने % लोग किस पार्टी के अगेंस्ट हैं। जैसे 2024 के इलेक्शन थे तो उसमें जब सर्वे किया गया था तो उसमें ऑलमोस्ट 60-70% जो वोट बैंक था वो इमरान खान की तरफ था। तो ये एक यूजफुल डाटा है। पार्टीज इस डाटा के जरिए अपनी कैंपेन भी लॉन्च करते हैं, उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी या अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती है उस तरह डिवेलप करती है। अब ये उनके लिए बहुत यूजफुल डाटा होता है। इसके अलावा हमारे पास ये भी होता है कितने लोग किस फौज को सपोर्ट करते हैं या किस फोर्सेस के दायरे पे पाकिस्तानी लोगों का या किसी भी कंट्री के लोगों का सबसे ज़्यादा एतमाद होता है। इसको भी कलेक्ट किया जाता है ताकि वो इदारा उस डाटा के जो रिजल्ट है उसको देखते हुए अपने उस इंस्टीट्यूट को या अपनी उस फर्म को अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज करे। तो ये तो है यूजफुल डाटा। एक वो डाटा होता है जो बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, नॉन यूजफुल होता है। जैसे कि हम खड़े हैं जी, हम दरख्तों के पत्ते गिनना शुरू कर दें, हम ये गिनना शुरू कर दें जी यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। अगर कोई भी किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी मोहल्ले की गलियाँ कितनी, अब ये डाटा है, लेकिन ये सारा डाटा कौन सा, ये नॉन यूजफुल डाटा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब यूजफुल डाटा से हम आईपीएल देखते हैं कि आईपीएल के अंदर इस डाटा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आईपीएल में आप देखते हैं जब भी किसी प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग होती है तो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले ओपनर्स की एक अलग कैटेगरी होती है, फिर उसमें जो स्ट्राइक रोटेट करने वाले प्लेयर्स होते हैं उनके लिए अलग होते हैं, हार्ड हिटर या फिनिशर एबिलिटी वाले अलग होते हैं, बॉलिंग के लिए अलग होते हैं, ऑलराउंडर अलग होते हैं। ये 5-6 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। लेट से अगर किसी टीम ने किसी भी प्लेयर को अगर परचेज करना है तो उसका सिंपल सा डाटा साइंस का रूल ये है, उस प्लेयर्स की पिछले पूरे साल की या 2 साल की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो सारा डाटा उसका निकालेगी। अब डाटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस प्लेयर्स ने कितनी बॉल्स खेली हैं, उस प्लेयर्स के सिंगल डबल कितने, उस प्लेयर्स के 4 और 6 कितने हैं, उस प्लेयर्स के अंदर फिनिशर एबिलिटी कितनी है, हार्ड हिटर कितना है, स्ट्राइक रोटेट ज़्यादा करता है, बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर है या बॉलर है तो फिर कितनी विकेट लेते हैं, क्रूशियल मोमेंट में कितनी विकेट लेता है, पहले ओवर में कितनी विकेट लेता है, या उसकी इकोनॉमी रेट क्या है, अगर बैट्समैन है तो उसका स्ट्राइक रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें मानो एक डाटा होता है
और इसी डाटा साइंस को इस्तेमाल करके आईपीएल या दुनिया की किसी भी लीग, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग है, चाहे वो बीपीएल है, बिग बैश लीग है, या इंडियन प्रीमियर लीग है, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, या कैरेबियन प्रीमियर लीग है, तो यहाँ पे सब जगह डाटा साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीएल में डाटा साइंस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है वो आईपीएल है। अब जी इसमें कैसे प्लेयर्स को परचेज किया जाता है, इसके कुछ फार्मूलाज उन्होंने तय किए होते हैं और उन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके वो किसी भी प्लेयर की एबिलिटी को जान सकते हैं। फिर उस एबिलिटी को जानने के बाद ही उस प्लेयर्स का रेट तय होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि हार्ड हिटर एबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए क्या एक सिंपल फॉर्मूला जी, 4s + 6s डिवाइडेड बाय बॉल्स प्लेड बाय बैट्समैन, ये एक पहला रूल होता है। इसके बाद जो दूसरा रूल होता है जी वो आपको बात होता है फिनिशिंग एबिलिटी किस प्लेयर में कितनी है। तो फिनिशिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला ये है कि नॉट आउट इनिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल प्लेड इनिंग्स, ये एक चेक करने का फॉर्मूला होता है। तीसरे नंबर पर जो चेक किया जाता है वो कंसिस्टेंसी, यानी कौन सा प्लेयर कितना ज्यादा कंसिस्टेंस है, उसके एक फॉर्मूला होता है जी टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स आउट, तो ये एक फॉर्मूला है। इसके बाद रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी अगर कोई प्लेयर है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स वो अच्छी कर लेता है, तो उसके चेक करने का एक फॉर्मूला जी टोटल रन्स -4s + 6s डिवाइडेड बाय टोटल्स बॉल प्लेड माइनस बाउंड्री बॉल्स, तो ये एक फॉर्मूला है। इसके बाद जी बॉलर आप कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल बॉलिंग को चेक करने के लिए सिंपल ये किया जाता है कि इकोनॉमी उसका रेट कैसे चेक किया जाता है, रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड बाय अ बॉलर, ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद है बॉल्स बॉल्ड डिवाइडेड बाय विकेट्स टेकन, यहां से आप विकेट टेकिंग एबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसके बाद है कंसिस्टेंसी, यानी बॉलिंग में कितना कोई बॉलर कंसिस्टेंस है, उसके चेक करने के लिए रन्स कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय विकेट्स टेकन। इसके बाद क्रूशियल विकेट्स टेकिंग एबिलिटी क्या है, यानी जब मैच फंसा होता है या बड़ा क्रूशियल ओवर है या जब कोई इनिंग्स डेवलप हो चुकी होती है तो ये क्रूशियल मोमेंट होते हैं, तो वहां पे यानी जब कोई टीम जीत रही होती है वहां पे अगर कोई बॉलर आकर उस टीम को 2-3 प्लेयर्स आउट कर दे तो ये क्रूशियल मोमेंट होता है, तो वहां पे कौन सा बॉलर ज्यादा अच्छा होता है। नंबर ऑफ टाइम्स 4-5 विकेट टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जहां से क्या होता है किसी भी लीग के अंदर प्लेयर्स को परचेज किया जाता है। इसी तरह स्ट्राइक रेट भी चेक किया जाता है कि किस प्लेयर्स का कितना स्ट्राइक रेट है। तो इसके साथ साथ डाटा साइंस जो है वो पिच रिपोर्ट में वहां भी यूज होती है जी, इस पिच की बॉलिंग कंडीशन है, बैटिंग कंडीशन है, यहाँ वो पिछला डाटा देखते हैं कि एक साल में इस पिच पर कितने मैच हुए, सेकंड इनिंग वाले जो है उन्होंने ज्यादा विन किया है, पहली इनिंग वालों ने ज्यादा विन किया, ये भी डाटा साइंस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो यूज किया जाता है। दोस्तों ये थी वीडियो आज की जिसमें हमने डाटा साइंस को डिस्कस किया, डाटा साइंस से कैसे किसी भी लीग की एक अच्छी टीम बनाई जाती है। तो डाटा साइंस ये एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है और आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौर में या इस एरा में जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है वो डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारी वो फील्ड हैं जो आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।